कुछ खाने ऐसे होते हैं जिन्हें हम वक्त के साथ साथ भूलने लगते हैं। पाकिस्तान में शायद शीरमाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। शीरमाल एक अनोखी फ्लैट ब्रेड थी जो दूध और काफ़ी सारे घी में गूंद के हल्की आंच वाले तंदूर में लगाई जाती थी। मेरी उम्मीद है कि ये एक 100 पाकिस्तानी रेसिपीज बनाते हुए हम शीरमाल जैसी पुरानी रेसिपीज को बिल्कुल ना भूलें। रेसिपी का आगाज़ होगा मैदे से, जो कि 4 दरमियाने साइज़ के शीरमाल बनाने के लिए तकरीबन आधा किलो काफ़ी रहेगा। इसको गूंदने के लिए तकरीबन 300 ग्राम दूध का इस्तेमाल होगा, इसको 60% हाइड्रेशन देने के लिए। और मैदे की मिकदार का तकरीबन चौथा हिस्सा जाएगा घी का। यही 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन एक अच्छे शीरमाल की पहचान है। सबसे पहले ये मैदा किसी खुले बर्तन में निकाला जाएगा और उसमें थोड़ा नमक डाल दिया जाएगा। फिर इसमें जाएगी हस्बे ज़रूरत चीनी। अगर बारीक पिसी हुई चीनी हो तो उसको सीधा मैदे में भी डाला जा सकता था नमक के साथ ही, लेकिन आमतौर पे हमारे पास ऐसे मोटे क्रिस्टल्स वाली चीनी होती है। उसको पहले दूध में ऐसे डिज़ोल्व कर लेना बेहतर है। कुछ लोग शीरमाल ज़्यादा मीठा भी पसंद करते हैं, तो इसमें चीनी की मिकदार अक्सर इससे ज़्यादा भी रखी जा सकती है। डो बनाने की टेक्निक देखने लायक है। पहले तो मैदे में आराम आराम से लिक्विड डालना शुरू करेंगे और साथ साथ इस मिक्सचर को हल्के हाथ से गूंदना शुरू करेंगे। ये ऐसे यकजां होने लग जाएगा और काफ़ी चिपकेगा हाथों को, लेकिन इसको मज़ीद बहुत देर तक गूंदने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। बस ये आपस में जुड़ सा जाए, इतना काफ़ी है। इसकी बाकी की गुंदाई होगी घी के साथ, और घी ऐसा चाहिए कि वो पूरी तरह से पिघला हुआ हो। घी का टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 50 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा गर्म अगर हुआ तो वो हाथ जला सकता है। अब टेक्निक ऐसी है कि इस डो में ये सारा घी जाएगा और इस डो को घी में आराम आराम से फैलाते रहना। शुरू में घी काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये आराम आराम से अब्जॉर्ब होता रहेगा और इस मैदे में परतें बनाता रहेगा। हमने इस डो को पलटना नहीं है, बस इजाफी घी को बार बार ऊपर लेके आना और हर तरफ ऐसे फैलाते रहना। यहाँ 2 चीज़ें होंगी। आहिस्ता आहिस्ता घी की छोटी छोटी लेयर्स बनती रहेंगी और वो हर लेयर में अब्जॉर्ब होता रहेगा, और साथ साथ घी का टेम्परेचर भी नीचे आना शुरू करेगा और घी थोड़ा सा सख्त होता नजर आएगा। लेकिन कुछ देर बाद ये डो और घी पूरी तरह से मिक्स होते नजर आएंगे और थोड़ा बहुत इजाफी घी रह जाएगा, जिसकी हालत बिल्कुल मलाई जैसी हो जाएगी मैदे के साथ मिक्स होके। चंद दफ़ा और मिक्स करके इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और फिर इसको पूरी तरह से पलट कर तकरीबन 3 से 4 दफ़ा फोल्ड करते रहेंगे। ऐसी हालत में ये डो कम से कम 1 घंटा रेस्ट करेगी ताकि इसकी ढलाई ठीक से हो सके। ढलाई के बाद इस बोर्ड पे ज़रूरत से ज़्यादा खुश्का लगाएंगे और उस पर शीरमाल की ये डो रख के इसके पेड़े बनाने की शुरुआत करेंगे, इसको 4 बराबर हिस्सों में काटने से। इस डो में अभी भी काफ़ी चिकनाई आ रही है घी से, लेकिन थोड़े बहुत खुश्के के साथ ये पेड़े ऐसे मिक्स होते रहेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे और इजाफी घी ऊपर नज़र भी नहीं आएगा। इसी तरीके को फॉलो करके इसके पेड़े तैयार कर लिए जाएंगे। इस मरहले में ख्याल ये रखना है कि पेड़ा बिल्कुल स्मूथ बने और इनको पकड़ने में कोई चिकनाई ना लगे हाथ पे। जब ये सब पेड़े तैयार हो जाएं तो इनको अच्छी तरह से किसी गीले कपड़े या क्लिंग फिल्म से ढक के मज़ीद 1 घंटा रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। जब इनको रेस्ट के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाए तो इनको बेलने की तरफ आ सकते हैं। बेलने के लिए इसको खुश्का लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर इतना घी है कि ये बेलते वक्त बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। ये जितना वेल रेस्टेड होगा उतने ही आराम से बेलते वक्त फैलता जाएगा। बस ख्याल ये रखना है कि ये बहुत बारीक ना हो जाए। इसको तकरीबन आधा सेंटीमीटर थिकनेस तो ज़रूर देनी है, जिसके बाद इसकी शेप को थोड़ा बहुत एडजस्ट करके इस पे लगा दिए जाएंगे एक बटर नाइफ की मदद से इस तरह के ज़्यादा सारे पंक्चर्स। कराची में अक्सर जगहों पे जो शीरमाल मिलता है उनका डिज़ाइन अक्सर ऐसा ही दिखाई देता है।
और हमेशा की तरह डिज़ाइन के पीछे एक वजह भी छुपी है, और वो वजह ये है कि इस शीरमाल को बिल्कुल चपटा रखा जाए इसकी पकाई के दौरान, और ये कहीं से भी थोड़ा बहुत भी फूल ना सके। अब इसको पकाने से पहले आखिरी स्टेप ये है कि इसको अच्छी तरह से ग्लेज किया जाए, इस पे दूध की ब्रशिंग करके। अब इसकी कुकिंग के लिए हम ये शीरमाल 3 तरह से बनाएंगे, और फिर आखिर में देखेंगे कि सबसे बेहतर रिजल्ट कैसे आता है। पहली टेक्निक में हम एक बेकिंग ट्रे लेंगे और शीरमाल को सीधा उस ट्रे पे रख के बेक होने के लिए एक ओवन में डाल देंगे 350 डिग्री फ़ारेनहाइट या 180 डिग्री सेल्सियस पे, और ये ओवन में रहेगा तकरीबन 30 मिनट के लिए। इस टेक्निक से देखने में ये आया कि ये पक तो ठीक से गया है, लेकिन इसकी दोनों साइड्स पे बराबरी से रंग नहीं आ सका, ख़ासतौर पे नीचे वाला हिस्सा जो किसी गर्म सरफेस पे नहीं पकाया गया जैसे एक तंदूर में पकाया जाता है। दूसरी टेक्निक के लिए हम 2 इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। एक तो इसका रंग गहरा करने के लिए इसको ग्लेज करेंगे सिर्फ दूध की बजाय दूध और अंडे के मिक्सचर से, और ये नीचे से थोड़ा बेहतर पक सके उसके लिए पहले इसको एक तवे पे लगाएंगे। यहाँ भी आंच ज़रा धीमी रखनी है और तकरीबन 10 मिनट देने हैं ताकि ये शीरमाल का निचला हिस्सा ठीक से रंग पकड़ सके। ऐसा रंग आ जाए तो इसको डालेंगे ओवन में और 20 मिनट तक ये ऊपर से भी पक जाएगा। तवे पे पकाने से इसकी कुकिंग में बेहतरी आई है, इसका रंग दोनों तरफ से एक जैसा आया है, लेकिन अभी भी यह बेहतर हो सकता है। देखिए, तंदूर में पकाने का मैजिक ये है कि दोनों साइड्स को एक साथ पकाया जाता है। निचला हिस्सा तंदूर की गर्म दीवार से चिपक कर पकता है, जबकि ऊपर का हिस्सा तंदूर के अंदर की तेज गर्मी से पक जाता है। घर के ओवन को तंदूर बनाने का सबसे आसान तरीका है पिज़्ज़ा स्टोन। पिज़्ज़ा स्टोन ओवन में पहले से रख के इसको अच्छी तरह से 1 घंटा प्री हीट किया जाता है। ये पिज़्ज़ा स्टोन वही काम करेगा जो किसी भी तंदूर की दीवार करती है। तो आखिरी टेक्निक में हम शीरमाल को सीधा इस गर्म स्टोन पे रख देंगे और टेम्परेचर और टाइम उतना ही देंगे जितना हमने इसको पहले दिया था। और ये देखें, इस शीरमाल का रंग, इसका टेक्सचर और इसकी परतें, इन सब में कितना वाज़ेह फ़र्क है। यह था हमारा पैन में बेक हुआ हुआ शीरमाल, और यह है पिज़्ज़ा स्टोन पे डायरेक्ट बनाया गया शीरमाल। दोनों एक ही टेम्परेचर में बने हैं और दोनों को 30 मिनट मिले, लेकिन फ़र्क काफ़ी वाज़ेह है। अच्छा, ये थी शीरमाल की बेकिंग, लेकिन इसको सर्व करने से पहले हमेशा 2 इजाफी काम करने पड़ते हैं। पहले तो इसको तंदूर से निकालते ही फ़ौरन से काफ़ी सारे पानी में चंद सेकंड के लिए डिप किया जाता है। मुझे बहुत अजीब लगता था देख के कि एक ताज़ा बेक हुई हुई खस्ता सी ब्रेड ऐसे पानी में डाली जा रही है, लेकिन इसके पीछे भी एक अच्छी हिकमत है। पानी में डिप करने से ये शीरमाल कई घंटे तक टेक्सचर में नरम रहेगा। अगर इसको पानी ना लगाएं तो ये कुछ देर में बहुत सख्त और बिस्किट नुमा हो जाएगा, जो कि एक शीरमाल के लिए हमें नहीं चाहिए। ये पानी चंद मिनट इस ब्रेड में अब्जॉर्ब हो जाए, फिर इस पर लगाया जाता है घी, इसको अच्छी सी शाइन देने के लिए, और यूं बन जाता है कराची की गलियों में मिलने वाला शीरमाल।